सेक्रेटरी जनरल हूँ यूनियन ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉइज़ और मेंबर हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी का। और जॉइंट एक्शन कमेटी हमने तश्कील दी है जो सिविल एविएशन के मामलात हैं उनको देखते हुए, जिसमें तमाम यूनियंस के नुमाइंदे और तमाम ऑफिसर एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो हैं उनके नुमाइंदे सब यहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल हैं। 17 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने अपना एक प्रोग्राम अनाउंस किया था कि हम सिविल एविएशन की सेग्रीगेशन जो कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है हम उसको नामंजूर कहते हैं। और जो आउटसोर्सिंग का अगला प्रोग्राम है सेग्रीगेशन के बाद, उस पर भी हमारे शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम कह रहे हैं कि ये इदारा पहले ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इस इदारे का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100 बिलियन रुपीज़ है इस वक्त। तो ऐसे इदारे को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो ख़ुद इस चीज़ को नहीं चाहते, लेकिन उनके कुछ मुशीर हैं वो ये चाहते हैं कि ये सिविल एविएशन की सेग्रीगेशन की जाए, इसकी आउटसोर्सिंग की जाए। और तमाम जो ये एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, हम समझते हैं कि इनकी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं होंगी उसके बाद, और काफ़ी मुश्किलात आएंगी हमें। जैसे पीआई में भी डाउन साइजिंग शुरू की जा चुकी है, सिविल एविएशन के अंदर भी होगी। इसलिए हमने जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी है और हमारा आज 24 तारीख को एहतजाज का प्रोग्राम है। यहाँ पर जो हमने एहतजाज किया है, आज 24 तारीख को हमने ये हेडक्वार्टर एहतजाज करना था और हम सब यहाँ पे आए हैं। आज हमने एहतजाज किया, अभी हमारा एहतजाज यहाँ जारी रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम पाकिस्तान के 3 जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बजह वक्त हमारा धरना होगा। उसके बाद हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे और पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में इंशाल्लाह हमारा एहतजाज होगा। और फाइनली हम लास्ट राउंड जो है वो फिर हेडक्वार्टर में हम खेलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ना सिर्फ यहाँ पे एक बहुत बड़ा धरना होगा बल्कि यहाँ पे भूख हड़ताल भी की जाएगी कि जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे। तो हमारी अब मैं फोरम दूंगा जनाब रॉ मोहम्मद असलम साहब को, ये चेयरमैन है एम्प्लॉइज यूनिटी के। IMF के टाउटों पे लानत भेजो, खुल के भेजो। IMF के टाउटों पे लानत है। हम ये ऐलान करते हैं, आज हमारा ऐलान सुन ले कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए तो हम डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो सेक्रेटरी एविएशन खुद है उनको ना एयरपोर्ट पे आने देंगे, ना हेडक्वार्टर के अंदर आने देंगे। हम एयरपोर्ट पे भी उनका घेराव करेंगे और हेडक्वार्टर के अंदर भी उनका घेराव करेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि जो वादे आपने किए थे उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। और आप अब लीतो लाल से काम ले रहे हैं और ये नहीं चलेगा। फिर हम कह रहे हैं सेक्रेटरी एविएशन साहब से कि हमारे मुतालबात को सीरियस लिया जाए। अगर आपने सिविल एविएशन मुलाजमीन के हकूक को गस्ब करने की कोशिश की, हमारे मुतालबात मंजूर ना किए तो हम इंशाल्लाह इस हेडक्वार्टर में आपका दाखिला बंद कर देंगे। फिर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि जो नाम नहाद मुशीर आपके पास हैं, ये जुल्फी बुखारी, ये इशरत हुसैन, ये रज़ाक दाऊद और ये नासिर हमदानी जैसे लोग सिविल एविएशन के अंदर जिन्होंने लाइसेंसिंग का इशू का बेड़ा गर्क किया, इन तमाम लोगों को, ये तमाम लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं। आपको एविएशन के मुतालिक मिसलीड किया जा रहा है। इन लोगों को एविएशन के बारे में किसी चीज का इल्म नहीं है। इन लोगों की नजर सिविल एविएशन की जमीन पर है, सिविल एविएशन के असासों पर है। ये लोग सिविल एविएशन के 2 हिस्से इसलिए करना चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट सर्विसेज वाला हिस्सा होगा उसकी आउटसोर्सिंग की जाए, उसकी निजकारी की जाए और अरबों डॉलर यहाँ से कमाए जाएं। मुझे बताएं कि जो सिविल एविएशन के मुलाजमीन, जिसमें तमाम स्टाफ और ऑफिसर शामिल हैं, जिनकी दिन रात की ये मेहनत है, जिनकी दिन रात की ये मेहनत की वजह से आज इदारा अपने पांव पर खड़ा हुआ है, क्या हम इतने बेगैरत हैं कि हम किसी को आकर अपने घर पर हाथ डालने देंगे? इंशाल्लाह ये तमाम सिविल एविएशन के एम्प्लॉइज अपने इदारे का दिफा करेंगे, अपने हकूक का दिफा करेंगे।
जंग रहेगी, जंग रहेगी। इशरत हुसैन साहब जो 3 इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं, आप बताएं कि आज वो पेंशन पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं। खुद 3 इदारों से पेंशन ले रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि मुलाजमीन की पेंशन का कोई नया रूल लाया जाए और उनकी पेंशन खत्म की जाए। पहले मेरे भाई, अगर आप में कोई जरा भी इखलाकी जुर्रत है, सबसे पहले तो अपनी 3 पेंशन सरेंडर करें। आप कहें जी मैं क्योंकि इस कमेटी का चेयरमैन हूँ, ये मेरी पेंशन 3 थी, मैंने सरेंडर कर दी है, और मैं बाकी लोगों को कहता हूँ कि वो लोग भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसको कबूल करें। फिर तो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप 3 इदारों से पेंशन लेते रहें और हमें कहें कि आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ये इदारा भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है। इस इदारे के मालिक इस इदारे के लोग हैं, इस इदारे के एम्प्लॉइज हैं। इस इदारे के मालिक ये जुल्फी बुखारी नहीं है, रज़ाक दाऊद नहीं है, इशरत हुसैन नहीं है, जो वज़ीर आज़म को पट्टियां पढ़ा रहे हैं निजकारी की, जो वज़ीर आज़म को पट्टियां पढ़ा रहे हैं कि इसके 2 हिस्से कर दिए जाएं। वज़ीर आज़म साहब, हमारा आपसे मुतालबा है। चीफ जस्टिस साहब, हमारा आपसे मुतालबा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारा आपसे मुतालबा है। खुदा के लिए इन चीजों को देखें कि जो सिविल एविएशन के साथ होने जा रहा है। अगर सिविल एविएशन के एयरपोर्ट जो ज्वाइंट यूजर हैं, हम सिविल एविएशन और पाक फौज, हम मुश्तरका तौर पर एयरपोर्ट तो ज्यादातर एयरपोर्ट्स को हम चला रहे हैं। अगर ये एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए जाएं तो मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ होगा। यहाँ पर जो अभी निगरानी का एक मुस्तहकम अमल जारी है, आउटसोर्सिंग में किसके पास वो तमाम प्रोसेस होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये देखें कि ये एयरपोर्ट पाकिस्तान सिविल एविएशन के एयरपोर्ट, ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं। यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से लोग दाखिल होते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक निज़ाम राइज है। अगर ये आउटसोर्स किया जाएगा और निजकारी की जाएगी इन एयरपोर्ट्स की, तो फिर ये याद रखिएगा पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक होंगे। आज हमारे साथ इंडिया जैसा दुश्मन हमारे साथ है। आज अफगानिस्तान के जरिए हम बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं, बलूचिस्तान में बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अगर एयरपोर्ट्स जो आपके एक मुस्तहकम बॉर्डर हैं, अगर इनको भी मशकूक बना दिया गया, कमजोर कर दिया गया, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की सलामती को खतरात लाहक होंगे। ये हम इसलिए हम सीए के एम्प्लॉइज हैं, हमें अपने मुल्क से भी प्यार है और हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे पाकिस्तान के इदारे तरक्की करें। और हम इंशाल्लाह अगर ये हमारे मुतालबात आज नहीं मानेंगे, हम आज पूरे दिन का धरना देंगे, हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, तो इसके बाद हम पाकिस्तान के जो मेजर और एयरपोर्ट्स हैं जिनकी निजकारी और आउटसोर्सिंग का खतरा है, हम तीनों एयरपोर्ट्स पे साइमल्टेनियसली वहाँ पर इकट्ठा वहाँ पर हम एक एहतजाज करेंगे, तीनों एयरपोर्ट्स पर एक ही दिन और एक ही वक्त। और अगर स्टेप हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट होगा, और अगर निजकारी के नाम पर ये प्राइवेट करना चाहते हैं, और अगर फिर भी की प्रॉपर्टी हड़प करना, और अगर फिर भी और उस एहतजाज के बाद भी हमारी बात ना सुनी गई, तो इन 3 एयरपोर्ट्स के बाद ये तमाम ये जो एहतजाज है इसका दायरा कार बाकी एयरपोर्ट्स पर, सिविल पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं उनके वहां तक ये दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। और उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर हेडक्वार्टर में एक फैसला कून धरना देंगे, जिसमें भूख हड़ताल भी की जाएगी, तमाम एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया जाएगा, सारे एयरपोर्ट से लोग आएंगे इंशाल्लाह, और उस वक्त फिर हमारे मुतालबात हल ना होने तक नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। अफजल भाई, मैं आप तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और आप भी हमारी आवाज़ हो, और आप लोगों ने हमें हक और सच की आवाज़ को बुलंद